Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about control and coordination, high order thinking skill based solutions from class 10 science biology. सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है आपका, P is a cell or group of cells in the human body which is sensitive to a particular type of stimulus and conveys the messages to CNS central nervous system through the nerves Q. अब ये P क्या हो सकता है? अगर हम सही से सोचें, ध्यान दे के सोचें तो P इज़ ए रिसेप्टर. अब ये रिसेप्टर क्या हो सकता है? रिसेप्टर कैन बी आइज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन. तो Q क्या हो सकता है? Q आपके सेंसरी नर्व्स हो जाते हैं. नेक्स्ट आता है, ऑन द अदर हैंड R इज़ ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच कैन रिस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस according to the instructions sent from the CNS through the nerves S. अब R क्या हो सकता है? R can be an effector. अब दो एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके इफेक्टर के. इट कैन बी अ मसल और ए ग्लैंड. S हो जाती हैं आपकी मोटर नर्व्स. और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हाउ टू ट्रेवल्स मैसेजेस ट्रेवल थ्रू द नर्व्स Q एंड S. तो जो आपकी सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स होती हैं, इनमें मैसेजेस कैसे ट्रैवल करते हैं? मैसेजेस ट्रैवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स ए विच आर वेरी लॉन्ग एंड ब्रांच्ड एंड लुक लाइक इलेक्ट्रिक वायर्स. अब ये सेल्स क्या हो सकते हैं? सेल्स ए हो सकते हैं आपके न्यूरॉन्स. नेक्स्ट आता है, द लॉन्गेस्ट ब्रांच ऑफ दिस सेल इज बी. तो जो आपका नर्व सेल है, न्यूरॉन्स हैं, उसकी जो लॉन्गेस्ट ब्रांच है वो है बी, दैट इज़ एक्सॉन. वेयर एज देयर आर मैनी स्मॉल ब्रांचेस सी. अब एक जो लॉन्गेस्ट ब्रांच है वो तो आपकी एक्सॉन हो गई, लेकिन जो बहुत सारी स्मॉल ब्रांचेस होती हैं दैट कैन बी डेंड्राइट्स. एनी टू ए सेल्स डू नॉट ज्वाइन टू वन अनदर कंप्लीटली इन द ह्यूमन बॉडी. कोई भी दो न्यूरॉन्स आपस में कंप्लीटली ज्वाइन नहीं करते हमारी ह्यूमन बॉडी में. इनके बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप डी होता है बिटवीन एवरी पेयर ऑफ न्यूरॉन्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस कैन पास बाय ए रिलीज ऑफ केमिकल सब्सटेंस. तो हमने अभी डिस्कस किया था, ब्रांच हो गई आपकी जो लॉन्गेस्ट ब्रांच है दैट इज़ एक्सॉन, एंड द मल्टीपल स्मॉल ब्रांचेस वो आपकी डेंड्राइट्स हो गई. अब ये जो माइक्रोस्कोपिक गैप होता है बिटवीन द टू न्यूरॉन्स उसको हम साइनेप्स कहते हैं. और जो न्यूरॉन्स होते हैं इनका फंक्शन होता है टू ट्रांसमिट मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो आपके जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, तीन तरह के होते हैं. वन इज़ सेंसरी न्यूरॉन, नेक्स्ट वन इज़ मोटर न्यूरॉन एंड द अनदर वन इज़ रिले न्यूरॉन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन वी टच अ हॉट प्लेट अननोइंगली देन दिस हीट इज सेंस्ड बाय अ रिसेप्टर P प्रेजेंट इन अवर फिंगर्स. अब ये रिसेप्टर क्या हो सकता है? रिसेप्टर P हो सकता है आपका थर्मो रिसेप्टर. द रिसेप्टर ट्रिगर्स एन इम्पल्स इन न्यूरॉन Q. अब ये न्यूरॉन Q क्या हो सकता है? इट कैन बी सेंसरी न्यूरॉन विच ट्रांसमिट्स द मैसेज टू एन ऑर्गन R. अब ये किस ऑर्गन को मैसेजेस ट्रांसमिट करेगा? स्पाइनल कॉर्ड को, विच इज़ ए पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स होते हैं, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. हेयर द इम्पल्स इज पास टू ए न्यूरॉन S. अब ये न्यूरॉन S क्या हो सकता है? इट कैन बी अ रिले न्यूरॉन विच इन टर्न पासिस इट टू येट अनदर न्यूरॉन T. अब रिले न्यूरॉन के बाद कहाँ जाएगा ये? मोटर न्यूरॉन. The neuron T passes the impulse to a tissue U in your arm. अब ये मोटर न्यूरॉन से इम्पल्स किया आपका टिश्यू में. टिश्यू क्या हो सकता है? मसल. और जो टिश्यू U है, जो इम्पल्स आया उसके रिएक्शन में वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और हमारा हाथ हॉट प्लेट से ऑटोमेटिकली हट जाएगा. तो ये जो फिनोमेना होता है जिसमें हैंड हम पुल आउट कर लेते हैं क्विकली फ्रॉम द हॉट प्लेट, इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. और जो इफेक्टर है इस पूरे ही प्रोसेस में दैट इज मसल ऑफ आर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ग्लैंड X विच इज लोकेटेड जस्ट बिलो द ब्रेन इन द ह्यूमन हेड
secretes a chemical substance Y, which controls the development of bones and muscles in the body of a person. अब ये gland X क्या हो सकता है? It can be a pituitary gland. Secretion of too little of substance Y as well as secretion of too much of substance Y by the gland X leads to abnormal development of the body of a person. तो ये जो केमिकल सब्सटेंस Y है दैट इज़ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. अब ये बहुत कम सिक्रीट होता है तो पर्सन शॉर्ट एंड डॉफ रह जाता है. अगर ये बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है तो पर्सन बहुत टॉल एंड जाइंट हो जाता है. और ये जो सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी है जिसका ग्लैंड एक्स दैट इज पिट्यूटरी पार्ट है दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है A and B are the two systems of control and coordination in the human body. The messages in system A are transmitted in the form of chemical substances C which travel comparatively slowly through the blood stream. तो ये सिस्टम A क्या हो सकता है? इट कैन बी एंडोक्राइन सिस्टम. और सिस्टम A में क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच.